सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप एकदम अच्छे होगे। भाई आप लोग स्कूटर सेगमेंट का ना जब भी देखते होगे तो आपके दिमाग में दो ही कंपनी आती होंगी। पहली तो टीवीएस और दूसरी अगर मैं बात करूं तो होंडा। तो जी हाँ, मैंने टीवीएस जुपिटर परचेज करा है और टीवीएस जुपिटर का बहुत सारा रिव्यू दे दिया, बहुत कुछ उसमें अच्छा लगा। कुछ कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगा, जिसका मैंने डिमेरिट वीडियो भी बनाया है। तो आज मैं आ गया हूँ होंडा के डीलरशिप पे और होंडा का जो एक्टिवा एच स्मार्ट है ना, इसके बारे में आज बताने वाला हूँ। अब भाई एच स्मार्ट और टीवीएस जुपिटर में क्या फर्क है, कौन कौन से फीचर्स हैं, माइलेज कितना देती है, इंजन कितना रिलायबल है। मतलब आप लोग अगर कंफ्यूजन में हो कि भैया मैं टीवीएस का जुपिटर परचेज करूं या फिर होंडा का एक्टिवा एच स्मार्ट परचेज करूं, तो आप आज के ये वीडियो को देख लेना कंप्लीटली। मैं उसको जुपिटर और ये एक्टिवा एच स्मार्ट का कंपैरिजन वीडियो बनाने वाला हूं और बताने वाला हूं क्या कुछ है और क्या कुछ नहीं है। तो सबसे पहले जो भाई होंडा का एक ही चीज आ रहा है ना, बहुत लोग कमेंट करते हैं कि भैया लुक और डिजाइन जो है ना वो सेम टू सेम साला पिछले कई सालों से देकर आ रहा है, पुराना का पुराना। लेकिन ऐसा नहीं है। आप देखोगे फीचर्स में ना कुछ कुछ होंडा का एक्टिवा जो है वो भी अपना बढ़ चढ़कर आगे कर रही है। लेकिन फ्रंट सेक्शन से बात करें तो फ्रंट में आपको एलईडी लाइट्स मिलता है और इसका ये जो इंडिकेटर सेक्शन देखोगे ये आपको इसके जस्ट इसके वाइजर सेक्शन पे अटैच्ड मिलता है। जबकि टीवीएस जुपिटर का जो नया मॉडल आया है ना, उसमें थोड़ा सा कार वालों के जैसा, जैसे लड़कियों का पसंद होता है ना कि थोड़ा लाइटिंग वाइटिंग ज्यादा चाहिए उनको, तो उस तरीके से उनके पसंद के लिए यहाँ पे डीआरएल्स दे दिया है। बट एक्टिवा में वैसा कोई सीन नहीं है, वही दो क्रोम के डिजाइन आपको मिलते हैं और फ्रंट का वही ओल्ड लुक आपको यहाँ पे भी देखने को मिलता है। तो बस अगर लाइटिंग सेक्शन की बात करें तो लाइटिंग में आपको एलईडी का लाइट्स आपको ये होंडा के एक्टिवा में मिलता है। इसके साथ साथ बात करते हैं इसके टायर सेक्शन की। तो पहले बहुत लोग कहते थे कि भाई होंडा जो है ना वो टायर नहीं देती है, टायर में अलॉय व्हील नहीं देती है, वो हमेशा स्टील व्हील ही देती है। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे ना स्टील व्हील, तो इस टाइप का स्टील व्हील देती है। लेकिन अभी इन्होंने अपडेट करा है। भाई होंडा भी सुनता है ना कि हमारे कस्टमर का क्या डिमांड्स है, तो ये जो है ना 110 सीसी में एलॉय व्हील के साथ अब ये भी प्रोवाइड करती है। और टायर की प्रोफाइल की मैं बात करूं तो 90 बाई 90 सेक्शन का 12 इंच का आपको यहाँ पे फ्रंट में टायर सेक्शन देखने को मिलेगा, एलॉय व्हील के साथ मिलता है। और फ्रंट की सस्पेंशन की बात करें तो सस्पेंशन में कोई दिक्कत नहीं है, सेम टू सेम टीवीएस वाला ही है, टेलीस्कोपिक टाइप का सस्पेंशन मिलता है। तो देखो सस्पेंशन में ना कोई भी चेंजेस नहीं है, चाहे आप टीवीएस का जुपिटर ले लो चाहे आप होंडा का एक्टिवा ले लो, फ्रंट में आपको वही टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है। और पीछे में बात कर ले तो 3 स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर टाइप का आपको यहाँ पे सस्पेंशन मिलता है पीछे साइड से भी। तो सस्पेंशन में बेसिकली देखा जाए तो कोई भी मेनली डिफरेंस नहीं है। लेकिन इसमें अलग क्या आया है ना, इसका जो ये की वाला सिस्टम है ना, अब देखोगे भाई जुपिटर क्या किया कि कनेक्टेड लाइट्स दे दिया, तो होंडा भी पीछे नहीं रहा। होंडा बोला कि हम कार वाला चाबी दे देते हैं जिसको लॉक अनलॉक चाहिए। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं ना, इस साला फीचर्स जितना ही होता है ना उतना ही आम जीवन में लोगों को परेशानियां होती हैं। अब सपोज बात कर लेते हैं यही चाबी की, तो देखो ये जो चाबी है ना, अगर गलती से भी ये खराब हो गया तो कम से कम 2-4-5 हजार रुपए लगेंगे इस चाबी को चेंज कराने में। लेकिन वही अगर नॉर्मल चाबी देता ना, जैसे बाकी सारी गाड़ियों में जो नॉर्मल चाबी आता है वो चाबी देता, तो अगर वो खराब भी हो जाता, लॉक आपका चाबी भूल भी जाता या कुछ भी हो जाता, तो आप इसको 1000-2000 रुपए में नया लगवा सकते थे। तो ये फीचर्स का जो खेल है ना, जितना ज्यादा फीचर्स उतना ही कस्टमर के जीवन में परेशानी होगा। क्योंकि आप अगर बाइक को स्कूटर को जितना नॉर्मल रखते हो, अगर काम करना है तो आप इसके इंजन पे काम करिए। हाँ, तो इंजन पे भी होंडा ने काम करा है। मेरा जैसा एक्सपीरियंस है, मैंने भाई जुपिटर को चलाया 500-600 किलोमीटर लेने के बाद, लेकिन थोड़ा सा उसका इंजन जो है ना, बाकी सारे फीचर्स मुझे बहुत अच्छे लगे जुपिटर में, लेकिन इंजन का जो साउंड है वो थोड़ा सा ज्यादा लगता है इन कंपैरिजन टू एक्टिवा। एक्टिवा का जो इंजन का साउंड है वो थोड़ा सा कम है, बस फीचर्स नहीं है वो अलग चीज है, सेफ्टी भी ब्रेकिंग भी सेम है। बस फीचर्स और कंफर्ट की बात करें तो कंफर्ट और फीचर्स में एक्टिवा थोड़ा सा पीछे है जुपिटर के मुकाबले, बाकी लगभग सेम चीज है। फ्रंट का ये डिजाइन देख रहे होगे। और इसके साथ साथ यहाँ पे लोग हमेशा स्कूटर सेगमेंट में क्या देखते हैं कि भैया सिलेंडर लेके जा सकते हैं कि नहीं, तो देखिए आप इसमें भी सिलेंडर लेके जा सकते हैं और टीवीएस के जुपिटर में भी सिलेंडर लेकर जा सकते हैं। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे भी पार्किंग वाला ये ब्रेक मिलता है और टीवीएस जुपिटर में भी थोड़ा आपको पार्किंग वाला ब्रेक मिलता है। लेकिन यहाँ पे ये ब्रेक का क्वालिटी उस टाइप का मुझे नहीं लग रहा है, ये थोड़ा सा डंडा टाइप से निकाला है और वहां पे थोड़ा सा प्रीमियम टाइप से दिया है। तो ब्रेकिंग में बात करें तो प्रीमियम टाइप से आपको टीवीएस जुपिटर में मिलता है। इसके साथ साथ अंडर सीट स्टोरेज की अगर मैं बात कर लूं तो अंडर सीट स्टोरेज इसका कम मिलता है। ये देखो अंडर सीट स्टोरेज जो है ना वो इसका सिंगल ही मिलता है 18 लीटर का, जबकि टीवीएस जुपिटर का जो अंडर सीट स्टोरेज है वो आपको 33 लीटर्स का मिलता है।
तो कहीं ना कहीं अंडर सीट स्टोरेज के मामले में भी अच्छा है टीवीएस जुपिटर। और ये देखो इसका जो सीट है ना, सीट भी बहुत छोटा मिलता है इन कंपैरिजन टू टीवीएस जुपिटर। टीवीएस जुपिटर का जो सीट है ना वो थोड़ा सा बड़ा मिलता है और थोड़ा सा कंफर्टेबल मिलता है। कंफर्टेबल तो खैर ये भी है, कंफर्टेबली में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सीट इसका छोटा है। लेकिन एक चीज अच्छा है कि यहाँ पे आपको फोन होल्डर्स टाइप से दे दिया है, जो कि बहुत अच्छा है। तो चलिए, अगर आपने यहाँ पे फोन होल्डर्स इस तरीके का दिया है तो टीवीएस जुपिटर अपना यहाँ पे भाई एक ग्लोव बॉक्स टाइप से सेक्शन बना के दे दिया है, जिसमें आप फोन रख सकते हो। और मैं हमेशा से वही रखता हूँ, अच्छा लगता है मुझे, वो ज्यादा अच्छा है। इसके साथ साथ बात करें इसके मीटर कंसोल की, तो मीटर कंसोल का जो डिजाइन है ये थोड़ा सा ओल्ड मॉडल वाला ऑडोमीटर के साथ आता है। ये डिजिटल मीटर नहीं आता है, स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर और फ्यूल गेज। यहाँ पे आप देखोगे हेडलाइट का, इंजन मालवेयर फंक्शन, बैटरी, टर्न इंडिकेटर। और ये इसमें एक चीज ना, ब्लूटूथ इन्होंने नहीं दिया है। हाँ चलो कोई नहीं, अगर ब्लूटूथ नहीं दिया तो वो अच्छा है, क्योंकि आम जीवन में लोगों का ब्लूटूथ उतना कोई काम होता नहीं है। तो टीवीएस जुपिटर में अगर ब्लूटूथ है तो वो हमारे जीवन में कोई काम का नहीं है। तो अगर इसमें नहीं है तो प्राइस कम है, तो वो अच्छी बात है। अब प्राइस की भी बात करेंगे कि दोनों में प्राइस डिफरेंस कितना है, कौन सा वैल्यू फॉर मनी है, कौन सा आपके लिए बेस्ट है, क्या इसका टॉप स्पीड जाएगा, वो सारी चीजें बताएंगे। देखो अब चाबी ही की बात कर लेते हैं। तो ये डिजिटल चाबी मिलता है, जिसको आपको अनलॉक करना है। अनलॉक करने के बाद आपको एकदम नजदीक में यहाँ रखना होगा। इसके बाद इसको यहाँ से ऑन करना होगा। ऑन करने के बाद यहाँ पे इंजन मालवेयर फंक्शन आ गया। अब इसको स्टार्ट करने के लिए आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, कुछ इस तरीके का करना पड़ेगा। फ्यूल खोलने के लिए आपको ये दबाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखोगे ये बाहर में इसका फ्यूल है। फ्यूल टैंक की कैपेसिटी की मैं बात करूं तो 5.3 लीटर के आसपास आपको इसका फ्यूल टैंक का कैपेसिटी आता है, जबकि टीवीएस जुपिटर में 5.1 लीटर का फ्यूल टैंक का कैपेसिटी आपको देखने को मिलता है। इसके साथ साथ अगर आपको सीट खोलना है तो इसको दबाइए, यहाँ से आपका ये देखोगे सीट ओपन हो गया। तो कुछ इस तरीके से होता है। बाकी पास लाइट का ऑप्शन है, टर्न इंडिकेटर है, हॉर्न है और यहाँ पे सेल्फ मिलता है। अब इसमें इनका इंटेलिगो फीचर्स नहीं मिलता है। जैसे हमने टीवीएस जुपिटर में क्या करते हैं कि अगर थोड़ा सा इंजन हिट होता है तो आराम से ब्रेक को प्रेस करके एक बार एक्सीलरेटर को थोड़ा सा लेते हैं, उसके बाद हमारा जो स्कूटर है वो ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाता है, बट इसमें नहीं होता है। इसके साथ साथ मैंने लगभग सारी चीजें आपको बता दिया जो कि टीवीएस जुपिटर में है और एक्टिवा में है। अब मेरा जो खुद का ओपिनियन है ना, कौन सा स्कूटर परचेज करना चाहिए कौन सा नहीं करना चाहिए, तो देखो जिसको अगर लगे ना कि हमें एक अच्छा खासा स्कूटर परचेज करना है, जो कि हम थोड़ा सा अगर लंबा राइड चाहिए, लंबा क्वालिटी का डिस्टेंस तय करना है, तो स्कूटर सेगमेंट जो होता है ना वो लंबे तरह का डिस्टेंस तय करने के लिए नहीं होता है। ये सिर्फ और सिर्फ शहरों में चलने के लिए होता है, सामान को ढोने के लिए होता है। तो टॉप स्पीड अगर मैं जुपिटर का कल ले गया था तो 85 से ज्यादा टॉप स्पीड नहीं जा रहा था। इसका भी अगर टॉप स्पीड की बात करें तो 110 सीसी का है, तो ये भी 80-85 से ज्यादा नहीं देगी। लेकिन अगर इंजन की बात करें, इंजन के रिफाइनेशन की बात करें, स्मूथ की बात करें, तो टीवीएस जुपिटर से कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा अच्छा है। लेकिन टीवीएस जुपिटर में भाई फीचर्स मिलता है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलता है, सबसे बड़ा पॉजिटिव चीज उसका 33 लीटर का बूट स्पेस का कैपेसिटी मिलता है। तो जिन लोगों को थोड़ा सा सामान उमान का चाहिए ज्यादा रखने के लिए, वो टीवीएस जुपिटर ले सकते हैं। जिनको थोड़ा स्मूथ चाहिए, स्मूथ तो खैर वो भी है, लेकिन उससे ज्यादा स्मूथ चाहिए तो ये रख सकते हैं। बाकी स्कूटर सेगमेंट में माइलेज की मैं बात करूं तो 45-50 से ज्यादा कोई भी स्कूटर माइलेज नहीं देती है। और प्राइस की बात करें तो ये होंडा एक्टिवा का 1,02,28 रुपया ऑन रोड प्राइस है। और टीवीएस जुपिटर का ऑन रोड प्राइस की बात करें तो ड्रम वेरिएंट में अगर आप खरीदते हो तो 1,04,000 के आसपास है। मतलब 4,000 रुपए आप ज्यादा लगाते हो तो आपको 33 लीटर का बूट स्पेस कैपेसिटी मिलता है, इंटेलिगो फीचर्स मिलता है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलता है, फ्रंट कनेक्टेड डीआरएल्स मिलते हैं, रियर कनेक्टेड डीआरएल्स मिलते हैं और भी तमाम तरीके के फीचर्स मिलते हैं। तो जिसको चाहिए कि हमारे स्कूटर में भी फीचर्स हो, हमारा स्कूटर भी दिखने में बहुत प्यारा हो, वो टीवीएस जुपिटर की तरफ जा सकते हैं। और हम लोग को चाहिए कि भैया बस चलाने में अच्छा हो, तो हम लोग एक्टिवा की तरफ जा सकते हैं। तो ये था डिफरेंस। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल पे पहली बार होगा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।